प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 16 जनवरी शनिवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 52 वाक्य 7 से 10 तक। जो शांति घोषित करता है, सुसमाचार सुनाता है, कल्याण का संदेश लाता और सियोन से कहता है, तेरा ईश्वर राज्य करता है। इस प्रकार शुभ संदेश सुनाने वाले के चरण पर्वतों पर कितने रमणीय हैं। यरूशलेम, तेरे पहरेदार एक साथ ऊंचे स्वर से आनंद के गीत गाते हैं। वे अपनी आँखों से देख रहे हैं कि प्रभु ईश्वर सियोन की ओर वापस आ रहा है। यरूशलेम के खंडहर आनंद विभोर होकर जयकार करे। प्रभु ईश्वर अपनी प्रजा को सांत्वना देता और यरूशलेम का उद्धार करता है। प्रभु ईश्वर ने समस्त राष्ट्रों के देखते देखते अपना पावन सामर्थ्य प्रदर्शित किया है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 1 वाक्यांश 14 से 20 तक। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। योहन के गिरफ्तार हो जाने के बाद यीशु गलीलिया आए और यह कहकर ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करने लगे, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। गलीलिया के समुद्र के किनारे से होकर जाते हुए यीशु ने सिमोन और उसके भाई अंद्रियास को देखा। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्य के मछुए बनाऊंगा। और वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। कुछ आगे बढ़ने पर यीशु ने जाबिद के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन को देखा। वे नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। यीशु ने उन्हें उसी समय बुलाया। वे अपने पिता जाबेदी को मजदूरों के साथ नाव में छोड़कर उनके पीछे हो लिए। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया एक महान संत का त्यौहार मनाती है। वह संत है संत जोसेफ वाज, जो गोवा के रहने वाले थे। उनका जन्म 21 अप्रैल 1651 ईस्वी में गोवा में हुआ था। बचपन से वे प्रभु के प्रति समर्पित थे, ईश्वर के प्रति समर्पित थे और इसलिए अपने जीवन में यह इच्छा प्रकट की कि वे अपने जीवन में प्रभु के लिए कार्य करें। और इसीलिए वे डोमिनिक समाज में दाखिला लेते हैं और 25 वर्ष की उम्र में पुरोहित याजक बनते हैं। इसके बाद कुछ समय वह गोवा में रहकर सेवाएं दी। इसके तुरंत बाद वे श्रीलंका जाते हैं और वहाँ पे अपना सेवा कार्य शुरू करते हैं, यानी कि सुसमाचार प्रचार का कार्य शुरू करते हैं। लेकिन जब सुसमाचार का कार्य प्रचार करते हैं, उनके जीवन में काफ़ी कठिनाई आती है, जैसे कि वहाँ का वातावरण, संस्कृति, भाषा, रहन सहन। इतना ही नहीं, अत्याचार, तिरस्कार, यहाँ तक कि जेल जाना पड़ा। इतना होने के बावजूद भी उन्होंने
अपने उद्देश्य से पीछे नहीं हटा, बल्कि निडर और निर्भीक होकर, समर्पित होकर अपने कार्य को जारी रखा, अर्थात सुसमाचार का, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने लगा। कहा जाता है कि जब संत जोसेफ वास श्रीलंका में सुसमाचार का प्रचार कार्य जारी रख रहे थे, उस वक्त वहाँ पे अकाल पड़ा और वहाँ के राजा अलग अलग धर्म नेताओं को अनुनय विनय किया कि वे प्रार्थना करें और बारिश हो जाए। काफ़ी लोगों ने प्रार्थना किया किंतु कुछ नहीं हुआ। अंत में राजा जोसेफ वास के पास आते हैं और अनुनय विनय करते हैं और प्रार्थना करने के लिए कहते हैं जिससे बारिश हो। राजा के बातों को सुनकर संत जोसेफ वास प्रार्थना करते हैं और चमत्कार होता है, भारी बारिश होती है। इसे देखकर राजा पर विश्वास हुआ कि ये एक धार्मिक व्यक्ति है, संत जोसेफ वास, और तब से उन्हें स्वतंत्र दे दी और संत जोसेफ वास इसका प्रयोग करते हैं और सुसमाचार का प्रचार करते हैं, घोषणा करते हैं। इस तरह से संत जोसेफ वास गरीबों के बीच में, निसहाय लोगों के बीच में जाकर सुसमाचार का प्रचार करते हैं और काफ़ी लोगों को प्रभु की ओर आकर्षित करते हैं, विश्वासी बनाते हैं। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 15 में प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। और संत जोसेफ वास ने वही किया, वही करने का प्रयास किया। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु 16 जनवरी 1711 ईस्वी को हुई और मृत्यु के बाद 284 वर्ष के बाद में, अर्थात 21 जनवरी 1995 ईस्वी में संत पिता जॉन पॉल द्वितीय ने उसे धन्य घोषित किया और 14 जनवरी 2015 में संत पिता फ्रांसिस ने उसे संत घोषित किया। आज के पहले पाठ हम नबी एसायास के ग्रंथ अध्याय 52 वाक्य 7 से आगे पढ़ते हैं और वहाँ पे वचन पे लिखा है कि जो शांति स्थापित करता है वो सुसमाचार का प्रचार करता है। जो शांति स्थापित करता है वो सुसमाचार का प्रचार करता है और कल्याण का संदेश लेकर आता है, ये वचन कहता है। और मैं समझता हूँ कि संत जोसेफ वास, जिनका त्यौहार आज हम मना रहे हैं, उन्होंने यही किया। दुखियों के जीवन में, गरीबों के जीवन में, निसहाय लोगों के जीवन में शांति और कल्याण का कार्य लाया। इसलिए वचन के द्वारा हम लोगों भी ने देखा पहले पाठ के माध्यम से कि जो शांति स्थापित करता है वो सुसमाचार का प्रचार करता है, कल्याण का संदेश लेके आता है। नाहुम के ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 15 में तो वहाँ पे लिखा गया है कि देखो, शुभ संदेश वाहक पर्वत पर आ रहा है, वह शांति स्थापित करने आ रहा है, इसलिए पर्व मनाओ, अपनी मन्नतें पूरी करो, क्योंकि तुम्हारे कुकर्म अब से तुम पर अत्याचार नहीं करेंगे, क्योंकि उनका विनाश होगा। जी हाँ, जो व्यक्ति सुसमाचार का प्रचार करता है वह व्यक्ति संसार में रहने वाले अंधकार को प्रकाश में बदलता है। जो व्यक्ति सुसमाचार का प्रचार करता है वह व्यक्ति अंधकार में रहने वाले लोगों को प्रकाश में लेके आता है। जो व्यक्ति सुसमाचार का प्रचार करता है वह संसार में रहने वाले अज्ञानता को ज्ञान में बदलता है। ये वचन के द्वारा हमें ज्ञात होता है। ठीक इसी प्रकार हम नबी एसायास के ग्रंथ अध्याय 40 वाक्य 9 में पढ़ेंगे। वहाँ पे वचन में लिखा गया है, सियोन को शुभ संदेश सुनाने वाले ऊंचे पहाड़ पर चढ़ो, यरूशलेम को शुभ संदेश सुनाने वाले अपनी आवाज़ ऊंची उठाओ और निडर होकर यहूदा के नगरों में पुकार कर यह कहो, यही तुम्हारा ईश्वर है, यही तुम्हारा ईश्वर है। यानी कि एक व्यक्ति जो सुसमाचार का प्रचार करता है उसे निडर और निर्भीकता की ज़रूरत है, शक्ति और हिम्मत की ज़रूरत है, और तब वह सुसमाचार का प्रचार करता है। आज के पाठ के द्वारा विशेष करके नबी एसायास के ग्रंथ अध्याय 52 वाक्य 7 में पढ़ते हैं,
वचन में लिखा गया है कि जो व्यक्ति सुसमाचार का प्रचार करता है उसका चरण पर्वत पर कितने रमणीय लगता है, उसका चरण पर्वत पर कितने रमणीय लगता है। इस बात को संत पौलुस भी मानते हैं और बताते हैं। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 10 वाक्य 15 में पढ़ते हैं, शुभ संदेश सुनाने वाले के चरण कितने सुंदर लगते हैं। मैं समझता हूँ कि जो व्यक्ति सुसमाचार का प्रचार करता है उनका चरण सुंदर लगता है तो इसलिए लगता है क्योंकि उन्होंने सुसमाचार को स्वयं धारण किया है। वे व्यक्ति सुसमाचार को स्वयं धारण किया है, अमल किया है, चरितार्थ किया है, अपने जीवन में उतारा है और इसलिए उनका जीवन, उनका चरण, उनका व्यवहार सुंदर, अच्छा और रमणीय लगता है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम ईश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं। जैसे ईश्वर ने संत जोसेफ वाज को बुलाया है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर एक एक व्यक्ति को बुलाते हैं ताकि हमारे द्वारा ईश्वर अपने राज्य को स्थापित करना चाहते हैं। हमारे द्वारा ईश्वर अपने राज्य को विस्तार करना चाहते हैं। बात रही हम ईश्वर के बातों के साथ, ईश्वर के शिक्षाओं के साथ, ईश्वर के आज्ञाओं के साथ हम कितना कोऑपरेट करते हैं, कितना सम्मिलित होते हैं, अपने आप को कितना समर्पित करते हैं। हम देखते हैं वचन में, विशेष करके आज के वचन में हम पढ़ते हैं कि संत जोसेफ वाज ईश्वर के साथ थे, ईश्वर के हाथों को पकड़ा रहा और उसी से शक्ति ग्रहण कर कठिनाइयों भी उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया। आज के सुसमाचार में जब हम पढ़ेंगे तो विशेष करके सुसमाचार प्रचार के बारे में है और बुलावा के बारे में है। तो क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार को मैं 2 भागों में बांटना चाहूँगा। और पहला भाग है कि सुसमाचार का प्रचार। वचन में हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्ता गिरफ्तार हो जाने के बाद प्रभु यीशु मसीह उस कार्य को जारी रखते हैं। जब हम यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में पढ़ते हैं, यूहन्ना बपतिस्ता इस पृथ्वी पर आया यीशु मसीह के पहले और यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार किया, यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार किया। और इसलिए उन्होंने कहा हर घाटी भर दी जाए, उबड़ खबड़ रास्ते सीधे कर दिया जाए। कहने का अर्थ क्या है? यानी कि यूहन्ना बपतिस्ता मनुष्य के मन और हृदय को तैयार करने का प्रयास किया और इसलिए कहा कि पश्चाताप करो, सुसमाचार पर विश्वास करो, पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास करो, क्योंकि ईश्वर का राज्य निकट है। इस तरह से सुसमाचार का प्रचार के द्वारा यूहन्ना बपतिस्ता ने मनुष्य के हृदय और मन को तैयार करने का प्रयास किया ताकि प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारें, ईश्वर के वचन को स्वीकारें, ईश्वर के राज्य को अमल करें। और यूहन्ना बपतिस्ता ने इस कार्य को जारी रखा और काफ़ी लोगों ने इस कार्य से प्रभावित हुए, विश्वास में बढ़े और प्रभु यीशु मसीह के पक्का अनुयायी बने। और इसे देखकर कुछ लोगों ने जलने लगे और संत यूहन्ना बपतिस्ता को गिरफ्तार किया गया। और जब गिरफ्तार होते हैं तो प्रभु यीशु मसीह उस कार्य को पुनः आगे ले चलते हैं, यानी कि पिता के कार्य को, ईश्वर के राज्य की स्थापना के लिए प्रभु यीशु मसीह करते हैं। और इसलिए आज के वचन में हम लोगों ने पढ़ा, विशेष करके सुसमाचार में, प्रभु यीशु मसीह गलीलिया में जाते हैं और सुसमाचार का प्रचार करते हैं। मैं समझता हूँ कि जब प्रभु यीशु मसीह गलीलिया शहर में प्रवेश करते हैं, राह चलते हुए लोगों से मिला और उनके बीच में उन्होंने ईश्वर के राज्य के बारे में बताया, घोषणा किया। ठीक उसी प्रकार कुछ लोग बैठे हुए होंगे, उनके पास यीशु ने गया और ईश्वर के राज्य के बारे में बताया। कुछ लोग इधर उधर घूमते हुए लोग दिखाई दिए, उनके बीच में यीशु ने सुसमाचार का प्रचार किया, ईश्वर के राज्य की घोषणा की। लेकिन उनसे नहीं कहा आओ मेरे पीछे, यानी कि पिता के कार्य को प्रभु यीशु मसीह लगनता के साथ करते हैं। ये आज के सुसमाचार का पहला भाग है, यानी कि पुत्र पिता के कार्य को, ईश्वर के राज्य को इस धरती पे स्थापना करना चाहते हैं और उसके लिए कदम उठाते हैं। आज के सुसमाचार के दूसरे भाग में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार का प्रचार करते हैं और प्रचार करते वक्त ही उन्होंने कुछ लोगों को चुना और कहा मेरे पीछे चले आओ।
और वे प्रभु यीशु मसीह के कार्य को, ईश्वर के राज्य को और आगे तक ले चले। यानी कि ईश्वर के कार्य को और आगे तक ले जाने के लिए यीशु कुछ लोगों को चुनते हैं। आइए हम उनके बारे में मनन चिंतन करें। जब हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कुछ लोगों को चुना, कुछ लोगों को बुलाया, तो कैसे लोगों को यीशु बुलाते हैं, इसके बारे में हम मनन चिंतन करेंगे। आज के पाठ के द्वारा, विशेष करके सुसमाचार के द्वारा, हमें साफ साफ ज्ञात होता है कि यीशु मसीह कार्यरत लोगों को बुलाते हैं। यानी कि जो व्यक्ति कार्यरत है उन्हें प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार प्रचार कार्य करने के लिए बुलाते हैं। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने देखा कि सिमोन और उसके भाई अंद्रियस समुद्र में जाल डाल रहे हैं और यीशु मसीह ने उसी वक्त देखा और कहा, मेरे पीछे चले आओ। क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि वो कार्यरत है, कार्य के प्रति समर्पित है, लगनता है, और इसलिए उन्हें बुलाते हैं कि मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्य के मछुए बनाऊंगा। ठीक उसी प्रकार हम मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 9 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह राह चलते चलते चुंगी घर पहुंचते हैं और चुंगी घर में बैठे मत्ती को देखते हैं चुंगी लेते हुए, और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ। यानी कि मत्ती कार्यरत थे और उस वक्त यीशु मसीह ने उन्हें बुलाया, मेरे पीछे चले आओ। और मत्ती प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुनकर एकाएक उनके पीछे हो लेते हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 21 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह गलीलिया से होते हुए समुद्र के किनारे जाते हैं और पुनः 2 भाइयों को देखते हैं, याकूब और योहन उनके पिता जबेदी के साथ नाव पर बैठकर जाल को मरम्मत करते वक्त यीशु ने देखा और कहा, मेरे पीछे चले आओ। यानी कि दोनों भाइयों ने कार्यरत रहा। उस वक्त यीशु ने उन्हें बुलाया, मेरे पीछे चले आओ। यानी कि हम देखते हैं कि जो व्यक्ति कार्यरत है, यीशु उन्हें बुलाते हैं और वे सुसमाचार का प्रचार करेंगे। इसी बात को हम प्रेरितों के कार्यकलाप अध्याय 9 वाक्य 1 से 13 के बीच में पढ़ते हैं। वहाँ पे साउल के बारे में पढ़ते हैं। साउल घोड़े पर सवार होकर, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों पर अत्याचार और उन्हें मारने के लिए जा रहे हैं, घोड़े पर सवार होकर। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, साउल साउल तुम मुझ पर अत्याचार क्यों करते हो। यानी कि सवार हुए व्यक्ति को बुलाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि ये कार्यरत है, कर्मठ है, कार्य के प्रति समर्पित है, लगनता है, करने की क्षमता है, और इसलिए उन्हें चुना कि आओ मैं तुम्हें मनुष्य के मछुए बनाऊंगा। यीशु मसीह ने कहा कि आओ मैं तुम्हें मनुष्य के मछुए बनाऊंगा। ये मछुए बनाने का अर्थ क्या है, या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि एक मछुए का कार्य क्या है। मैं समझता हूँ कि एक मछुआरा का कार्य मछली को पकड़ना पहला, मछली को इकट्ठा करना दूसरा, और मछली को अपने ओर लेके आना ये तीसरा कार्य, और मछली को अपने अधीन में करना ये चौथा कार्य है। एक मछुआरा ये 4 कार्य को लगातार करते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें मछुए बनाऊंगा, मनुष्य के मछुए बनाऊंगा, तो प्रभु यीशु मसीह के कहने के पीछे है कि हमारे द्वारा ईश्वर लोगों को इकट्ठा करेंगे, ईश्वर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, ईश्वर हमारे द्वारा लोगों को अपने अधीन में करेंगे, ईश्वर हमारे द्वारा मनुष्य को अपने करीब लेके आएंगे। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आओ मैं तुम्हें मनुष्य के मछुए बनाऊंगा। तो क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम विशेष रूप से इस बात पर मनन चिंतन करते हैं कि एक सुसमाचार प्रचार करने वाला व्यक्ति का जीवन कितना सुंदर है, कितना आनंदमय है। और इसलिए हम लोगों ने वचन में देखा कि सुसमाचार प्रचार करने वाले के चरण कितने सुंदर लगते हैं। आइए आज हम विशेष रूप से अपने जीवन को देखें और हमारे साथ रहने वाले, कार्य करने वाले लोगों के जीवन को देखें, जो सुसमाचार का प्रचार करते हैं, सुसमाचार को फैलाते हैं, उनका जीवन कितना सुंदर है। उनके वचन को देखिए, उनके व्यवहार को देखिए,
उनके कर्म को देखें, उनके जीवन शैली को देखें, कितना साधारण पर कितना आकर्षित है, कितना साधारण है पर कितना लुभावना भी है, कितना साधारण है किंतु कितना आकर्षित करने वाला शैली भी है। और इसके द्वारा काफ़ी लोग आकर्षित होते हैं और ईश्वर की ओर बढ़ते हैं, विश्वास में बढ़ते हैं। लेकिन हम उन्हें भी याद करें जो सुसमाचार प्रचार करने के लिए नियुक्त किए गए हैं, चुने गए हैं, किंतु अपने कार्य को अच्छी तरह नहीं निभाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि मेरे नाम पर कुछ नबी होंगे और तुम्हें भटकाएंगे, तुम्हें बहकाएंगे। आज ऐसे लोगों को भी हम संसार में देखते हैं। कार्यभार सौंपा गया है कि ईश्वर के राज्य को स्थापना करें, किंतु स्वार्थ और अहम भरा हुआ है। तो आज के पाठों के द्वारा और विशेष करके संत जोसेफ वाज के द्वारा हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम प्रभु के प्रति समर्पित रहें, प्रभु के प्रति समर्पित रहे और अपना संपूर्ण जीवन को ईश्वर को अर्पित करें और उनके राज्य की स्थापना के लिए कार्य करें। आइए कुछ पल हम अपनी आंखों को बंद करें और विशेष रूप से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमारे साथ रहे, प्रभु यीशु हमारे साथ रहे, पवित्र आत्मा हमारे साथ रहे, ताकि हमें जो प्रभु यीशु ने चुना है, सौंपा है और उसके कार्य को करने के लिए हम अच्छी तरह से कर सकें। ऐसा वरदान प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा हमें प्रदान करे। हे प्रभु यीशु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में भेजिए, ताकि पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर वचन के गहराई तक जाएं। जैसे तूने अपने शिष्यों से कहा, अपने नाव को गहरे पानी पे ले चलो। इसका अर्थ है विश्वास के गहराई में, समझदारी के गहराई में, ताकि उन्हीं वचन को हम जनता को दे सके। ऐसा वरदान देना। आइए हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।